श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज की ज्ञानप्रद कहानियां। संत अपने को छिपा कर रखते हैं। सिखों के 8वें गुरु थे गुरु श्री कृष्ण साहब। उनके समय एक सिख व्यापारी थे जो समुद्री जहाज से विदेश गए हुए थे। जब वे बहुत सारा धन और कीमती द्रव्याभूषण आदि जहाज पर लादकर वापस आ रहे थे तो अचानक समुद्र में तूफान उठा। जहाज पर नियंत्रण घटने लगा और शीघ्र ही ऐसा लगने लगा कि यह अगाध समुद्र जहाज को निगल जाएगा। संकट की इस घड़ी में उन्होंने अपने गुरु महाराज को याद किया। उन्होंने प्रार्थना की कि हे गुरु महाराज, अब आप ही रक्षा करने वाले हैं, किसी प्रकार मेरी रक्षा कीजिए। सकुशल घर पहुंच गया तो आपका दर्शन करूंगा और श्री चरणों में 500 अशर्फियां अर्पित करूंगा। लगता है गुरु महाराज ने उनकी प्रार्थना सुन ली। जल्दी ही समुद्र शांत हो गया और वे सकुशल अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही उनको जानकारी मिली कि गुरु महाराज ने शरीर त्याग दिया है। वे दुखी हुए और सोचने लगे कि गुरु महाराज ने अवश्य ही शरीर त्यागने के पूर्व अपनी शक्ति किसी शिष्य को दी होगी अथवा अपनी जगह पर किसी सुपात्र को मनोनीत किया होगा। मैं उन्हीं के श्री चरणों में अशर्फियां अर्पित कर दूंगा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि गुरु महाराज के उत्तराधिकार के 21 दावेदार हैं तो उन्हें आश्चर्य हुआ। सोचने लगे, अब क्या करूं? उत्तराधिकार की पात्रता तो किसी एक शिष्य में ही होगी, लेकिन उनकी खोज कैसे करूं? बहुत विचार करने पर भी जब उन्हें कुछ न सूझा तो तय किया कि क्यों न मैं 5-5 अशर्फियां सभी स्वयंभू आचार्यों के चरणों पर रख दूं। जो वास्तविक आचार्य होंगे वे स्वयं सब समझ जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वे सभी के पास गए और सबके चरणों पर 5-5 अशर्फियां रख आए। स्वयं को गुरु कहने वाले 21 बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें आदर दिया और प्रेम पूर्वक बातें की। व्यवसायी शिष्य को विश्वास हो गया कि इनमें से कोई भी गुरु का सच्चा उत्तराधिकारी नहीं है। अब वे क्या करें, यह सोचने लगे। उन्होंने लोगों से पूछा तो ज्ञात हुआ कि और तो कोई नहीं, एक महात्मा हैं जो स्वयं को गुरु नहीं मानते और गांव घर से अलग हटकर एक कंदरा में ध्यान मग्न रहते हैं। शिष्य के मन में हुआ कि उनसे भी मिलकर देख लूं। वे कंदरा के पास पहुंचे। झांक कर देखा तो पाया कि महात्मा ध्यान मग्न है। वे बाहर ही प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर बाद महात्मा जी का ध्यान भग्न हुआ तो कंदरा से बाहर आए। व्यवसायी शिष्य ने उनके चरणों पर भी 5 अशर्फियां रखी और प्रणाम किया। हैरत से देखते हुए महात्मा जी बोले, तुम मुझे ठगने आए हो। जब तुम्हारा जहाज डूब रहा था तो तुमने अपनी कुशलता की प्रार्थना की थी और कहा था कि इस आपदा से बच जाऊंगा तो 500 अशर्फियां अर्पण करूंगा, और अब तुम 5 अशर्फियां लाकर मुझे ठग रहे हो। देखो जहाज को स्थिर करने में मेरी पीठ का क्या हाल हुआ है। महात्मा जी की पूरी पीठ छिल गई थी। शिष्य ने उनकी बात सुनी और पीठ देखी तो वह जोर जोर से शोर मचाने लगे, सब गुरु झूठे, सच्चे गुरु यहाँ हैं। तब गुरु तेग बहादुर कहने लगे, इस तरह से शोर करोगे तो तुम्हारे मुंह में कालिख लग जाएगी। व्यवसायी शिष्य बोले,
अब चाहे जो हो, आप छिपे हुए थे, लेकिन अब हम आपको छिपा हुआ नहीं रहने देंगे। वे भागे भागे अपने घर आए और गुरु के कथनानुसार स्वयं अपने चेहरे पर कालिख पोतकर 2 महले पर चढ़ गए और ढोल पीट पीट कर चिल्लाने लगे, सब गुरु झूठे, सच्चे गुरु मुझे मिले। उनका शोर सुनकर बहुत से लोग एकत्रित हो गए। सबको जिज्ञासा थी। शिष्य 2 महले से नीचे उतरे और उन्होंने सबों को पूरा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुनकर सभी लोग गुरु तेग बहादुर जी की शरण में चले गए और धीरे धीरे 21 स्वयंभू आचार्य निष्प्रभ हो गए। ऐसे होते हैं संत सदगुरु। वे अपने आप को छिपा कर रखते हैं। उनकी पहचान सरल नहीं होती। वे अपनी इच्छा से अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं अथवा अपने किसी प्रिय पात्र को शक्ति संपन्न बना देते हैं और समय समय पर संकटों से उबारने के लिए स्वयं भी आते हैं। उनकी पहचान तो तब होती है जब साधकों को अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है, साधना में पूर्ण हो जाने पर आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाती है। वे जन्म जन्मांतर की लीलाओं को स्पष्ट देखने लग जाते हैं। संत सद्गुरु हमें इसी जन्म में नहीं, पिछले कई कई जन्मों से इस पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देते आ रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।